हेलो स्टूडेंट्स। तो मैथमेटिक्स की इस क्लास के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.5 क्लास 12। सो इस सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्सरसाइज 5.5 चैप्टर का नाम क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। राइट। सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, सीखेंगे कैसे हम उन सारे क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस सेशन में मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को कैसे सॉल्व करेंगे। इस सेशन के अंदर हम एक्सरसाइज 5.5 के 5 क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे कि कैसे उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में 6 to 10 एंड थर्ड सेशन में हम स्टडी करेंगे 11 to 14 या 11 to 14, और उसके बाद 15 to 18, क्योंकि टोटल 18 क्वेश्चन है। सो इस पहले सेशन में हम स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे या सीखेंगे कि कैसे हमको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। ये है हमारा या ये सभी सॉल्व क्वेश्चंस हैं इस पीडीएफ फाइल में। एक्सरसाइज 5.5 क्लास सीबीएसई क्लास 12 एनसीईआरटी के। ये एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 1 to 18, 18 क्वेश्चंस हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन है इस फाइल के अंदर। वीडियो ट्यूटोरियल के लिए आप शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। लिंक मैंने दिया हुआ है इस फाइल के अंदर, और इस फाइल को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बड़े इजीली। और लिंक है shakehandwithlife.myinstamojo.com पर, बड़े इजीली आपको मिल सकता है। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9315132462 पे इस फाइल को गेट करने के लिए। राइट। सो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और क्या फंक्शन है? cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। राइट। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहला काम, लेट y इज इक्वल टू cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। दैट मीन्स इस फंक्शन को हम y के बराबर ले लेते हैं, y के बराबर पुट करते हैं। पुट दिस फंक्शन इक्वल टू y। ओके, सो नाउ अब क्या करेंगे? क्योंकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये कॉमन सी बात है कि हमें लॉगरिथमिक वे से डिफरेंशिएट करना सीखना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। राइट। अब जब दोनों दोनों साइड में जब हम लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा? लॉग वाई, वाई का लॉग लिया तो लॉग वाई, और इस फंक्शन का जब लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा? लॉग cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। इन तीनों का लॉग ले लिया। ठीक है, तीन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है एक ही फंक्शन के अंदर, cos x cos 2x cos 3x। अब लॉग की प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, ये तीनों फंक्शन प्रोडक्ट में है, एक दूसरे के प्रोडक्ट में है। राइट, मल्टीप्लिकेशन में है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जब लॉग के साथ इनको अलग अलग करेंगे तो ये समेशन में आ जाएंगे। क्या बन जाएगा? log y इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। राइट। अब हम इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन अब हम कर सकते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 by y इंटू dy by dx।
सो log y का तो डिफरेंशिएशन हो गया 1/y, राइट, और y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy by dx। ओके, इसी तरह से log cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/cos x, 1/cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन वो हमें फर्दर इसको फाइंड आउट करना है। सो डी डी एक्स ऑफ cos x प्लस इसी तरह से log cos 2x का डिफरेंशिएशन होगा 1/cos 2x, राइट, और cos 2x का डिफरेंशिएशन हमें फाइंड आउट करना है। सो डी डी एक्स ऑफ cos 2x इसे हम आगे फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से log cos 3x का 1/cos 3x मल्टीप्लाइड बाय डी डी एक्स ऑफ cos 3x, राइट। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब 1/y dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे cos x का। सो 1/cos x तो है ही हमारे पास, ये हमने log cos x का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था। डी डी एक्स ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन, इसका देखिए, इसका होगा माइनस साइन एक्स, और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, राइट। इसी तरह से 1/cos 2x में इसी तरह से इस फंक्शन के लिए cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है log cos 2x का, और cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2, राइट। इसी तरह से डी डी एक्स ऑफ cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3। सो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/y dy बाई डी एक्स 1/cos x इंटू माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस 1/cos 2x इंटू माइनस साइन 2x इंटू 2 प्लस 1/cos 3x इंटू माइनस साइन 3x इंटू 3। और सिंप्लीफाई अगर हम इसे करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन 2x डिवाइड बाई कॉस 2x इंटू 2, सिंप्लीफाई कर लिया, और माइनस साइन 3x डिवाइड बाई कॉस 3x इंटू 3, राइट। अब y, ये जो y है, ये y इधर आ जाएगा, ये y हमारे पास ये y जो है इधर ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। तो ये y आ गया, देखिए ये y आ गया, सो माइनस y, और ये साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और माइनस इसमें से सारे में से कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस बाहर आ गया, y राइट हैंड साइड में आ गया, अंदर क्या क्या बच गया, टेन एक्स प्लस 2 इंटू 10x 2 इंटू 10 2x, साइन 2x बटे कॉस 2x क्या बन गया, टेन 2x, 2 मल्टीप्लीकेशन में है ही। इसी तरह से इसका क्या बन गया, साइन 3x बटे कॉस 3x टेन 3x, सो 3 10x, 3 10 3x ये बन गया। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया, माइनस वाई, और ब्रैकेट के अंदर क्या क्या रहेगा, 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x, राइट। सो डी वाई बाई डी एक्स, अब y की वैल्यू पुट कर देंगे, इस y की वैल्यू पुट करें, इस y की वैल्यू को पुट कर दीजिए वापस, y हमारे पास क्या था, cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ये तीन फंक्शन थे एक ही फंक्शन में, cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, राइट। सो माइनस cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x मल्टीप्लाई बाय, इन ब्रैकेट के अंदर 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x, सो ये हमारा आंसर है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को डाल सकते हैं, लिख के डाल सकते हैं, आई विल क्लियर दैट कि आपको कहाँ क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या है फंक्शन, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2
एंड डिनोमिनेटर में क्या है, x-3 इंटू x-4 इंटू x-5. सो स्क्वेयर रूट ऑफ x-1 x-2 डिवाइड बाय x-3 इंटू x-4 इंटू x-5, ये हमारा फंक्शन है. सो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, पुट दिस फंक्शन इक्वल टू y. तो हमने यही किया. लेट y इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ x-1 x-2 डिवाइडेड बाय x-3 x-4 x-5, राइट. अब इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को हाफ की फॉर्मेट में हम दिखा सकते हैं. स्क्वायर रूट का मतलब हाफ पावर. तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू अंदर का फंक्शन एज इट इज है, देखिए x-1 x-2 x-1 x-2 और नीचे डिनोमिनेटर में x-3 x-4 x-5, राइट. सो ये फंक्शन एज इट इज है, इसकी पावर हाफ के रूप में हमने इसको लिख दिया. सो इस फंक्शन की पावर हाफ हमने लिख. अब हम इसका लॉग लेंगे. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. जब लॉग लिया तो y log y बन गया और ये सारा फंक्शन लॉग के अंडर आ गया. लॉग ऑफ x-1 x-2 डिवाइडेड बाय x-3 x-4 x-5 की पावर हाफ. अब लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग a रेज टू पावर n अगर होता है तो यानी कि पावर जो है आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, लॉग की प्रॉपर्टी है, राइट. ये पावर आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है. सो लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 1/2 इंटू लॉग ऑफ बाकी फंक्शन एज इट इज, लॉग ऑफ x-1 x-2 x-3 x-4 x-5, राइट. अब ये यहां हम क्वोशंट रूल लगाएंगे लोग, क्योंकि डिवीजन में है, दो फंक्शंस हैं एक दूसरे के डिवीजन में. x-1 x-2 न्यूमरेटर है, x-3 x-4 x-5 ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है. तो अलग अलग करेंगे इसको. तो जब अलग अलग करेंगे क्या बनेंगे, log y इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा फंक्शन 1/2. अब अलग अलग log ऑफ दिस फंक्शन माइनस log ऑफ दिस फंक्शन. सो log ऑफ x-1 x-2 माइनस log ऑफ x-3 x-4 x-5, राइट. तो ये सॉल्व हो गया, मतलब यहां तक सॉल्व हो गया. log को हमने इस तरह से अलग अलग कर लिया. ओके, अब क्या करेंगे, ओके. सो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 log x-1. अब सारे फंक्शंस को अलग अलग कर देखिए, यहाँ पे ये अभी मल्टीप्लिकेशन में है, log x-1 x-2 अभी मल्टीप्लिकेशन में है, इसे भी log की प्रॉपर्टी से अलग अलग करेंगे. सो log x-1 और log प्लस log x-2 ये अलग अलग खुल जाएंगे. इसको और ओपन करें और सिंप्लीफाई करें. तो जब इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन गया, log y इक्वल टू 1/2 log x-1 प्लस log x-2 माइनस, अंदर बाकी माइनस में था, log x-3 माइनस log x-4 माइनस log x-5. क्यों, क्योंकि ये जो अंदर हैं log x-3 x-4 x-5 ये भी प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग log x-3 प्लस log x-4 प्लस log x-5 होंगे, क्योंकि प्लस में होंगे लेकिन बाहर माइनस है, इसलिए सारी की सारी जो अंदर टर्म्स हैं वो सब माइनस में आ जाएंगे. तो ये जैसे कि यहाँ देख रहे हैं इसमें log y इक्वल टू 1/2 log x-1 ब्रैकेट के अंदर है सब, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये सब है, log x-2 माइनस log x-3 माइनस log x-4 माइनस log x-5, राइट. अब हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो व्हेन वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो y का डिफरेंशिएशन 1/y और log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का डिफरेंशिएशन dy/dx. अब अंदर डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे. 1/x हाफ एज इट इज बाहर रहेगा. सो log x-1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x-1 इंटू ddx ऑफ x-1. इसका डिफरेंशिएशन हम आगे फर्दर फाइंड आउट करेंगे. log x-2 का डिफरेंशिएशन 1/x-2 और x-2 का डिफरेंशिएशन ddx ऑफ x-2 से फाइंड आउट होगा, माइनस log x-3 का डिफरेंशिएशन 1/x-3 और
x माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस थ्री। इसी तरह से log x माइनस फोर का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स माइनस फोर, और x माइनस फोर का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस फोर। इसी तरह से log x माइनस फाइव का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन बाई एक्स माइनस फाइव इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस फाइव, राइट। एक्स माइनस फाइव का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस फाइव से फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन वन होगा और वन का जीरो होगा, तो यहाँ वन आ गया। इसी तरह से एक्स माइनस टू का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो एक्स का वन, टू का जीरो। इसी तरह से एक्स माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का वन, थ्री का जीरो। इसी तरह से एक्स माइनस फोर, और इसी तरह से एक्स माइनस फाइव। सो हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन में क्या आया है, ये इक्वेशन क्या आ गई, वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वन बाई टू इक्वल टू वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई टू, और स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, वन बाई एक्स माइनस फाइव, वन बाई प्लस वन बाई एक्स माइनस टू, माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री, माइनस वन बाई एक्स माइनस फोर, माइनस वन बाई एक्स माइनस फाइव, राइट। ओके, अब इस y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। सो राइट राइट हैंड साइड में जब हम लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया, वन बाई टू इंटू वाई, और ब्रैकेट में सेम ये सारे फंक्शंस सेम एज इट इज, वन बाई एक्स माइनस फाइव, वन बाई एक्स माइनस टू, माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री, माइनस वन बाई एक्स माइनस फोर, माइनस वन बाई एक्स माइनस फाइव, राइट। ओके, नाउ व्हाट वी हैव, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, और y को वापस पुट कर देंगे। y का हमने क्या रखा, y को हमने क्या रखा था, वही फंक्शन रखा था, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन, एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव, राइट। ओके, और ये हमारा सिंप्लीफिकेशन में इक्वेशन सॉल्व हो ही गई थी। तो ये डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, वन बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, this is dy by dx 1 by 2 into square root of x minus 1 x minus 2 divided by x minus 3 x minus 4 x minus 5, मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वन बाई एक्स माइनस वन प्लस वन बाई एक्स माइनस टू, माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री, माइनस वन बाई एक्स माइनस फोर, माइनस वन बाई एक्स माइनस फाइव। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में कोई डाउट अब नहीं रह गया होगा। मैंने बहुत बहुत सिंपल तरीके से आपको क्लियर कर दिया है। कहीं भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर, है ना, आपने कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर डाल दीजिए। अगर कहीं कोई डाउट आ रहा है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपको लग रहा है कहीं कोई डाउट है, कोई बात आपको नहीं समझ में आई है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने जो डाउट्स हैं वो लिख करके डाल सकते हैं, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री। इस सेशन में मैं आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करवाऊंगा, 5 क्वेश्चन ही 5 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और क्या है फंक्शन, log x की पावर cos x, log x रेज टू पावर cos x। ये है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सिंपली क्योंकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या तरीका है, इसको हमें सिंपल करना है। log x ये भी एक x का वेरिएबल है, और cos x भी x का वेरिएबल, दो अलग अलग फंक्शन। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम, लेट y इज इक्वल टू log x की पावर cos x, एक अदर फंक्शन y के बराबर इसको हमने ले लिया है, ठीक है। अब टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, इजी हो जाएगा देखने। राइट, सो let y is equal to log x की पावर cos x, taking log on both sides, so log y equal to log of log x की पावर cos x, इस सारे फंक्शन का log। अब ये cos x जो है आगे आ जाएगा,
लॉग ए रेज टू पावर एन का मतलब होता है किसके बराबर होता है, एन इंटू लॉग ए। सो लॉग वाई इक्वल टू कॉस एक्स मल्टीप्लाई लॉग ऑफ लॉग एक्स, राइट। ओके, अब इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन सेम 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसका u इंटू वी के अकॉर्डिंग करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ यू वी। प्रोडक्ट रूल क्या है, u का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज प्लस cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ log x। ओके, cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन x, और x का राइट, log ऑफ log x एज इट इज प्लस cos x, और डी डी एक्स ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log ऑफ log x का log x का 1/log x, और फिर log ऑफ log x का हो गया 1/log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, राइट। सो थोड़ा सा संभल करके, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, सिर्फ इतना करके छोड़ देते हैं, log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1/log x करके छोड़ देते हैं, या डायरेक्ट 1/x लिख देते हैं। यहाँ पे गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, तो इस पे थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/log x इंटू 1/x, राइट। ओके, नाउ अब 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया, इसको थोड़ा सिंपल कर लेंगे इसको। सो माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर में है, न्यूमरेटर में है, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया, एक्स इंटू लॉग एक्स, राइट। अब क्या करेंगे, इसको आगे ले लीजिए, और साथ में y जो है वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा, इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड, राइट। सो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या बन गया, y जब इधर राइट हैंड साइड में चला गया, सो y, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आ गया, cos x डिवाइड बाय x log x, आगे आ गया, माइनस साइन x log ऑफ log x। ओके, y की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, y हमने क्या रखा था, log x की पावर cos x, और अंदर ब्रैकेट में सेम cos x डिवाइड बाय x log x माइनस साइन x log ऑफ log x। सो ये है हमारा dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का, log x की पावर cos x का, ये फंक्शन था, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। देखिए, सो कोई डाउट, अगर कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आप इसको, आप अपने डाउट जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके डाल सकते हैं, ठीक है। आई विल सी दैट कोई आपके डाउट है, आई होप कि कोई डाउट होने नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इसको बहुत डिटेल में सॉल्व करके रखा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहे हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर डाल दीजिए अपना डाउट्स को, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, x रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर साइन x। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है ना, x रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर साइन x। दो फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है, लेकिन एक दूसरे के सब्सट्रैक्शन में है, सब्ट्रैक्शन में, राइट। सो क्या करेंगे, सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम, लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर साइन x। इस पूरे फंक्शन को y के बराबर रख लिया, ओके। अब फर्दर, अब थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, है ना। क्या ट्रिक लगाएंगे, अब ये देखिए दो फंक्शन है इसमें हमारे पास, ये ट्रिक क्या लगी है, ये दो फंक्शन है, x रेज टू पावर x और माइनस 2 रेज टू पावर साइन x। ट्रिक ये है कि दोनों फंक्शन को अलग अलग सॉल्व करें। सो x रेज टू पावर x को हमने u के बराबर मान लिया, और 2 रेज टू पावर साइन x को हम v के बराबर ले लेते हैं। सो दोनों फंक्शंस को अलग अलग सॉल्व करेंगे। सो अब y क्या बन गया,
अगर एक्स रेस टू पावर एक्स यू के बराबर है और टू रेस टू पावर साइन एक्स वी के बराबर है, तो y क्या बन गया, y इक्वल टू हो गया u माइनस वी, राइट। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस dv बटे dx। अब इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बटे dx माइनस dv बटे dx। ओके, अब इसे लेते हैं u इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर x, इसको सॉल्व करेंगे अलग से। u है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वहां डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जब आया हमारे पास, तो यहाँ डायरेक्ट लॉग लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है ना, हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, यहाँ डायरेक्ट स्क्रॉल करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सो यहाँ डायरेक्ट लॉग लेने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ डायरेक्ट लॉग लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि लॉग सब्ट्रैक्शन और प्लस में, लॉग के अंदर सब्ट्रैक्शन और प्लस में है, तो उसको हमें सॉल्व करने का अभी कोई हमने कोई रास्ता नहीं फाइंड आउट किया है, तो इसको इसलिए हमें अलग अलग करना पड़ेगा। तो u इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एक्स, इसको सॉल्व करना। सो log u इक्वल टू टेकिंग log on both sides, log u इक्वल टू log x रेज टू पावर x हो गया। अब ये क्या बन गया, log u इक्वल टू x log x, x आगे आगे ये पावर जो है मल्टीप्लिकेशन में आगे आ जाएगी, तो ये क्या बन गया, log u इक्वल टू x इंटू log x। डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, सो log u 1 बाई यू इंटू डी यू बटे डी एक्स, log u का 1 बाई यू और u का डी यू बटे डी एक्स। x log x का डिफरेंशिएशन करेंगे डी डी एक्स ऑफ x, मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन है ये, एक x है एक log x है, दो फंक्शन अलग अलग। सो डी डी एक्स ऑफ x इंटू log x प्लस x इंटू डी डी एक्स ऑफ log x, राइट। अब x का 1, सो 1 बाई यू इंटू डी यू बटे डी एक्स क्या बन गया, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और log x एज इट इज आ गया, और x एज इट इज है यहाँ पर सेम आएगा, डी डी एक्स ऑफ log x का 1 बाई एक्स। अब ये x और x एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सो ये 1 बचेगा यहाँ पर, ये 1 रिमेन रह जाएगा, केवल 1 रहेगा यहाँ पर। तो 1 बाई यू इंटू डी यू बटे डी एक्स, 1 बाई यू इंटू डी यू बटे डी एक्स क्या बन गया हमारे पास, 1 प्लस log x। u को इधर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो डी यू बटे डी एक्स क्या आ गया, u इंटू 1 प्लस log x, u इंटू 1 प्लस log x। और u की वैल्यू वापस जब हम पुट करेंगे तो u क्या है, x रेज टू पावर x रखा था, सो डी यू बटे डी एक्स हो जाएगा x रेज टू पावर x मल्टीप्लाई 1 प्लस log x। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब v इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर साइन x, इसको सॉल्व करेंगे। सो क्या हो गया, log v सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो log v इक्वल टू log 2 रेज़ टू पावर साइन x, log v इक्वल टू log 2 रेज़ टू पावर साइन x। साइन x आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, सो log v इक्वल टू साइन x इंटू log 2, सिंप्लीफाई कर लिया हमने इसको। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो 1 बाई v इंटू डी वी बटे डी एक्स इक्वल टू हो गया cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन, cos x log 2 कांस्टेंट है, सो साइन x का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। सो साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, log 2 कहीं आप इसका डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दें log 2 का 1 बाई 2
नो, नो नीड टू डू दैट, इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि log 2 कांस्टेंट है पूरा का पूरा। सो सिर्फ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, cos x इंटू लॉग 2, और इधर 1/v इंटू डी वी बटे डी एक्स। सो अब डी वी बटे डी एक्स क्या बन गया, v को राइट हैंड साइड में ले जाइए, डी वी बटे डी एक्स हो गया v इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 2, राइट, और v की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए। सो v की वैल्यू वापस जब हमने पुट करी तो ये क्या बन गया, डी वी बटे डी एक्स इक्वल टू 2 रेज टू पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 2, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 में डी यू बटे डी एक्स और डी वी बटे डी एक्स की वैल्यूज को पुट कर देंगे। पुट द वैल्यूज ऑफ डी यू बटे डी एक्स एंड डी वी बटे डी एक्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बटे डी एक्स माइनस डी वी बटे डी एक्स, वापस पुट कर देंगे इन दोनों। तो डी यू बटे डी एक्स हमारे पास क्या आया, एक्स रेस्ट पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, क्वेश्चन नंबर 2 में। और डी वी बटे डी एक्स हमारे पास क्या आया है, डीवी बटे डी एक्स, ये आ गया डीवी बटे डी एक्स। डीवी बटे डी एक्स हमारे पास आ गया 2 रेज टू पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग, पुट कर दीजिए। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया, एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ये डी बटे डी एक्स है, माइनस डी बटे डी एक्स क्या हो गया, 2 रेज टू पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग। ओके, सॉल्व। सो दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व गया। कोई डाउट है, अगर कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 के सॉल्यूशन में, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन में कोई डाउट है तो आप उसको यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख करके डाल सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन क्या है, एक्स प्लस 3 की पावर 2, एक्स प्लस 4 की पावर 3, एक्स प्लस 5 की पावर 4, राइट। सो सबसे पहला काम, let this function be equal to y, let y equal to x plus 3 की पावर 2, x plus 4 की पावर 3, x plus 5 की पावर 4, तीन फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, राइट। सो प्रोडक्ट रूल से, लॉग के प्रोडक्ट रूल से हम तीनों फंक्शंस को अलग अलग करेंगे। सो फर्स्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या बन गया, लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ, ब्रैकेट के अंदर तीनों फंक्शन ब्रैकेट के अंदर आएंगे मल्टीप्लिकेशन में, x प्लस 3 की पावर 2, x प्लस 4 की पावर 3, x प्लस 5 की पावर 4, राइट। अब प्रोडक्ट रूल है, तीनों को अलग अलग कर लेंगे। लॉग लॉग ऑफ दिस फंक्शन, लॉग ऑफ दिस फंक्शन, लॉग ऑफ दिस फंक्शन, तीनों समेशन में आ जाएंगे, राइट। सो क्या बनेगा, ये लॉग y इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 3 की पावर 2 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 4 की पावर 3 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 5 की पावर 4, प्रोडक्ट रूल लॉग का। अब ये सारी पावर जो है, 2 इसके आगे आ जाएगी, 3 इसके आगे आ जाएगी ना, 3 इसके आगे आ जाएगी, 2 यहाँ आ जाएगी, 3 यहाँ आ जाएगी, 4 यहाँ आ जाएगी, राइट। आगे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। ओके, सो ये तीनों हम डिलीट कर देते हैं। सो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, log y क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू हो गया, log y इज इक्वल टू 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। अब इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो कर दीजिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो दिस विल बिकम log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और 2 log x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ log x प्लस 3 से सॉल्व करेंगे
सो 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 3, और 3 लॉग एक्स प्लस 4 का डिफरेंशिएशन होगा 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 प्लस 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 5, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, राइट। अब 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये नेक्स्ट स्टेप में इसका सिंप्लीफिकेशन डिफरेंशिएशन के साथ लिखेंगे। सो इस स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 3, 3 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 4, 4 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 5, क्योंकि लॉग एक्स प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस 5, लॉग एक्स प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस 4, लॉग एक्स प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस 3। अगले स्टेप में लिटिल बिट मोर इसे और सिंप्लीफाई कर देंगे। सो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 2 बाई एक्स प्लस 3, 3 बाई एक्स प्लस 4 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 5, राइट। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये एलसीएम ले, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 एलसीएम। तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, जब तीनों का एलसीएम ले लिया तो ये एक्स प्लस 3 है, और मल्टीप्लिकेशन में 2 के मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, एक्स प्लस थ्री कैंसिल होंगे, क्या बचेगा, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5, तो ये रहा 2 एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 बच गया, प्लस 3 एक्स प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, राइट, और एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 5 बचेंगे। सो 3 इंटू एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 5 हमारे पास यहाँ है, प्लस 4 इंटू 4 के डिवीजन में क्या है, एक्स प्लस 5 है, तो एक्स प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, दो चीजें रह जाएंगी, एक्स प्लस 3 और दो फंक्शन एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 5 4 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा, 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, राइट। सो नाउ 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो गया, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 9x प्लस 20। कैसे, इन दोनों का x प्लस 4 और x प्लस 5 का मल्टीप्लिकेशन, x प्लस 4 और x प्लस 5 का मल्टीप्लिकेशन, एक्स स्क्र 5x एंड 4x 9x, 4x एंड 5x मल्टीप्लिकेशन 9x प्लस 4 इंटू 5 20, राइट। सिमिलरली 3 इंटू एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 5 का मल्टीप्लिकेशन, टू फैक्टर्स का, ये क्या पोलिनोमियल, सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल बन जाएगा ये। सो एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5x 8x एंड 3 इंटू 5 15। सिमिलरली 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 4x 7x एंड 3 इंटू 4 12, राइट। इसको इसको 2 से इस पोलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्र प्लस 2 इंटू 9 18x प्लस 2 इंटू 20 40। ओके, इसको अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस फंक्शन में, सो 3x स्क्र प्लस 3 इंटू 8 24x प्लस 3 इंटू 15 45 प्लस 4x स्क्र आ गया, 4 इंटू 7 28x, 4 इंटू 12 48, राइट। सो ये हमारे पास हो गया सॉल्व होकर के 2x स्क्र प्लस 18x प्लस 40 प्लस 3x स्क्र प्लस 24x प्लस 45 प्लस 4x स्क्र प्लस 28x प्लस 48, एंड डिवीजन में तीनों फैक्टर्स रखे जाएंगे, तीनों फैक्टर्स डिवीजन में रहेंगे, डिनोमिनेटर में रहेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको सारे को सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए। सो 2x स्क्र 3x स्क्र प्लस 4x स्क्र 5x स्क्र प्लस 4x स्क्र 9x स्क्र हो गया, राइट। और x के वेरिएबल्स में x के वैल्यूज क्या है, x की वैल्यूज 18x है प्लस 24x है प्लस 28x है, ये कितना बन गया, 18x 24x 18 प्लस 24 प्लस 28 कितना हो गया, 70x हो गया, दिस इज 70x, ये 70x हो गया, राइट।
देन कांस्टेंट कितने हैं, 40 प्लस 45 प्लस 48। सो ये देख लेते हैं, दिस इज 40 प्लस 45 प्लस 48, 133। सो ये 133 आ गया। सो 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133। सो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133 डिवाइड बाई x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5, ये डिनोमिनेटर में। अब y को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, y राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। सो ये इट इज अबाउट टू सॉल्व, हो गया सॉल्व। सो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, वाई इंटू 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133 डिवाइड बाई x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y बैक टू दिस इक्वेशन, y की वैल्यू को वापस पुट कर देते हैं। y हमने क्या रखा था, x प्लस 3 की पावर 2, x प्लस 4 की पावर 3, x प्लस 5 की पावर 4। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, वापस पुट कर दीजिए, x प्लस 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। और ये फंक्शन हमारे पास ये आई ये वैल्यूज एज इट इज, ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133 डिवाइड बाई x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5, राइट। सो अब x प्लस 3 एक पावर कट जाएगी, x प्लस 3 की पावर 2 है, यहाँ पे एक पावर एक कट गई। x प्लस 4 यहाँ पे x प्लस 4 की पावर 3 है, तो x प्लस 4 की पावर 2 रह जाएगी। x प्लस 5 यहाँ पर है, x प्लस 5 की पावर 4 है, यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी। तो अब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x प्लस 3 एक पावर कम हो गई है, केवल x प्लस 3 रह गया, x प्लस 3 की पावर 2 थी, एक ही रह गई। x प्लस 4 की पावर 3 थी, x प्लस 4 से एक x प्लस 4 से कैंसिल हो गया, तो x प्लस 4 की पावर 2 रह गया। और x प्लस 5 की पावर 4 है, तो x प्लस 5 की पावर 3 रह गया। मल्टीप्लीकेशन में 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133। सो यू कैन चेक द आंसर, this is the solution, this is the answer for the question number 5. This was very tricky question, you have to be very careful while solving this question. जब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे तो बहुत आपको सावधानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस सेशन में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स जो हैं वो लिख करके डाल सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 6 है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, राइट। ये सॉल्व करवाऊंगा नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट, ठीक है। सो एंड देन तीसरे सेशन में फिर हम करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं आगे आगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व दिस, क्वेश्चन नंबर 14। सो 11 से 14 हम थर्ड सेशन में सॉल्व करेंगे, राइट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 टू 18, 18 क्वेश्चन टोटल इस एक्सरसाइज में। सो क्वेश्चन नंबर 15 एंड देन क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। 16 लेंथी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और भी लेंथी है, ट्रिकी क्वेश्चन है, 3 डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना है इसको। एंड देन क्वेश्चन नंबर 18 इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। सबसे लास्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, लिटिल बिट लेंथी है, बट हाँ बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है सॉल्व करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो अगले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए तो आपको क्या करना है ना। सो ये वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, राइट। आपको करना क्या है कि जब भी नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन है ना, तो नेक्स्ट सेशन के लिए आप YouTube चैनल को शेक हैंड विद लाइफ YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। शेक हैंड विद लाइफ YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये क्वेश्चन आपको
आई थिंक समझने में बहुत इजी रहे होंगे, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा इश्यू नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस है। सो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। होम टैब पे चलते हैं, और अगर इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9315132462 पर, है ना। और ये यूट्यूब पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये लेक्चर आप देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शेक हैंड विद लाइफ, शेक हैंड विद लाइफ, शेक हैंड विद लाइफ, मैं शेक हैंड विद लाइफ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, है ना। अपनी क्लास में शेयर कीजिए सबके साथ में। और नेक्स्ट सेशन में मैं फिर मिलता हूँ आपको, और फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व कर पाऊंगा, राइट। सो टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।